साहस की प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हर लक्ष्य को मंत्र द्वारा आज इस एकता की दौड़ का शुभारंभ किया जाएगा। जी हाँ, एकता की दौड़ का शुभारंभ किया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा। भारतवासियों, इतिहास को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इतिहास को बदलने का साहस कर नया इतिहास रचने वाले कम होते हैं। स्वतंत्र भारत के एक वो गृह मंत्री सरदार पटेल जिन्होंने भारत को संगठित किया और एक नए भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया। नया भारत बनाया है भारतवासियों, इसकी प्रगति कभी रुके ना। बोलो जिंदाबाद पांव धर, शिखवा हविषा जहूमी। यानी हमारे मन विचार कर्म सब एक हों, सभी राष्ट्र हित का एक साथ मिलकर सोच विचार कर। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है। देखिए, सरदार साहब भारत की पृष्ठभूमि से वो शख्सियत जिसने हमेशा भारत को एकजुट करने में, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया और इसीलिए शायद उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। और आज उनकी जन्म जयंती है, 150वां जन्म जयंती का ये वर्ष है। पूरे देश में हजारों उत्सव और कार्यक्रम रहेंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और दिल्ली सरकार भी भव्य कार्यक्रम, 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम, जिसमें 25 जगहों के जल लेकर के पटेल चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का स्नान किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद एकता में अखंडता और जिस तरीके से भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दिल्ली में दिखाई देता है, उस पर अनेकों आयोजन हम लाल किले पे करने वाले हैं। तो मैं पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, सबको बधाई देती हूँ। हम सब इस अखंड भारत का हिस्सा हैं और अखंड भारत की एकता के लिए काम करें,
यही हमारा संदेश है।